मेरे भी भैया फिर से आप लोगों का एक बार मैथमेटिक्स सर्कल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होनी चाहिए कि स्नातक 2023 में 2023 की अगर हम बात करें आपके लिए 2023 की बात अगर करें आपका, ठीक है, 2023 में आपका सिलेबस पूर्णतः रूप से चेंज होने वाला है। ये हम नहीं, ये यूजीसी का गाइडलाइन कर रहा है। स्नातक के पाठ्यक्रम में होगा बदलाव, सीबीसीएस के अनुरूप बनेगा। विद्यालय के बिहार के विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम बदलेगा। जो भी बिहार में, वो पटना हो या पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो या बी एन मंडल यूनिवर्सिटी हो या टीएमबीयू हो, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी हो, एलएमयू या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सबका एक ही सिलेबस होने वाला है। ये जैसा कि आपको यूजीसी के गाइडलाइन, और ये पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में रहेगा एक ही सिलेबस। देखे यहाँ पर आपको सीधा बोल दिया, पूरे बिहार के विश्वविद्यालय में एक ही सिलेबस रहने वाला है। चलिए, और हम बात कर लेते हैं दूसरी सबसे बड़ी बात की, अगर ये सिलेबस रहेगा तो क्या रहेगा। तो इसने ये पूरे में एक ही बात बोल रखा है पूरे जब पेपर को पढ़िएगा तो इसमें एक बात क्या बोल रखा है कि जो भी सिस्टम जो अभी पटना यूनिवर्सिटी में लागू हो चुका है सीबीसीएस सिस्टम, उसके आधार पर रहेगा। तो आज हम आपको मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जो पटना यूनिवर्सिटी में किस तरह से रहे है, किस तरह से चल रहा है और किस आधार पे चलेगा। चलिए बात करते हैं। ये आपका पटना यूनिवर्सिटी, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि जो भी बच्चे इस बार 12th देंगे, अगर आगे चलकर वह मैथ ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, कोई भी ऑनर्स रखना चाहते हैं तो उसके लिए सिलेबस पूर्णतः रूप से चेंज हो जाएगा। और ये बोला गया, अब आपकी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आप पे लागू करती है ये तो यूजीसी का गाइडलाइन ही बताएगा। चले हम ये बता दें, लेकिन 2023 में ये लागू होने की बात कही जा रही है। पटना यूनिवर्सिटी में पहले से 2022 से ही इसको लागू कर दिया गया है। ये 2019 में इसका अप्रूवल के लिए यूजीसी को अपना नोटिस भेज चुका था, जिसके कारण अब इसका लागू हो चुका है। तो यहाँ पर आपकी सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, जो 3 एग्जाम होती थी आपके, अब वो आपके एग्जाम हो जाएंगे 6, यानी कि 6 सेमेस्टर में एग्जाम होगा। पहले आपके पेपर वाइज होते थे, यहाँ सेमेस्टर वाइज होगा। पहले नंबर मिलता था, अब ग्रेड मिलेगा। तो किस तरह से मिलेगा, तो पटना यूनिवर्सिटी के सिलेबस सेम टू सेम रहने वाला है आपका। यूजी ये चीज बोल चुका है यूजीसी। तो आपको हम आगे दिखाते हैं। देखिए, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम इस तरह से रहेगा आपका। अगर कोर्स स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो सेमेस्टर 1 में देखें, ये आपका सेमेस्टर 1, आपको कितने सेमेस्टर होंगे, 6, और सब में क्रेडिट बेस होगा। और आपके जो एग्जाम होंगे, पहले आप पे इंटरनल एग्जाम होगा 20 मार्क्स का अप्रॉक्स आपके इस कॉलेजेस में। ऐसा किया जा सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके यूनिवर्सिटी में कैसे सिलेबस को लागू किया जा रहा है। लेकिन ये 2023 में सब यूनिवर्सिटी, जबकि सभी यूनिवर्सिटी से पहले ही रिक्वायरमेंट या जो भी चीज़ है वो मांग लिया गया है यूजीसी की, हम सेमेस्टर लागू करेंगे। सब यूनिवर्सिटी का एक ही होगा सिलेबस। क्यों? क्योंकि जरूरी भी है आपका सिलेबस चेंज होना, क्योंकि अगर आप आईआईटी जेम या कोई भी बड़े अच्छे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके अनुसार से आपकी सिलेबस होनी चाहिए। तो सीबीसीएस सिस्टम जो है, इसका फुल फॉर्म चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है। सीबीसीएस सिस्टम के तहत जो कि आपका एमएससी पीजी का भी सिलेबस इसी बेस्ड पे है। बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, ये किसका है, हम ये ऑनर्स का मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको फुल जानकारी दी जाएगी इसमें। ये सेमेस्टर 1, ठीक है, तो वीडियो बिना स्किप किए जिसको जरूरत है वो पूर्णतः रूप से देखें। पहला आपका अलजेब्रा रहेगा सेमेस्टर 1 में, दूसरा कैलकुलस रहेगा, देखने से जो छोटा लगेगा। और फिर क्या कहता है, इंग्लिश कम्युनिकेशन, आपका एईसीसी करके एक पेपर आएगा, ठीक है, इंग्लिश कम्युनिकेशन, और इसकी क्रेडिट 2 रहेगी। और जनरल इलेक्टिव पेपर 1, यानी कि हर एक सेमेस्टर में जनरल इलेक्टिव पेपर आएगा। सर ये जनरल इलेक्टिव पेपर होगा क्या, इंग्लिश कम्युनिकेशन क्या होगा, या MIL या मैथिली इंग्लिश लिटरेचर, या जिसमें भी हो, इसके अंदर जो भी आएंगे वो हम आगे आपको बता देंगे। अब चलिए बात करते हैं हम लोग सेमेस्टर 2 में जो आपका सिलेबस रहने वाला है, वो आपका रहने वाला है रियल एनालिसिस एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और जनरल इलेक्टिव 2, और यहाँ इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो आगे चल के बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल करेगा बहुत सारे चीज़ एग्जाम में। ये जनरल इलेक्टिव में क्या क्या होंगे, चूज कर सकते हैं, ये हम आगे बताएंगे। ये यूनिवर्सिटी पे
डिपेंड करेगा कौन सा यूनिवर्सिटी कौन से कोर्स। इसके अंदर जनरल इलेक्टिव के अंदर करीब 10 से 15 आपके बुक रहेंगे, उसमें से कोई एक बुक आपका सिलेक्ट करके बता दिया जाएगा आपको ये पढ़नी है, वो डिपेंड करेगा। लेकिन बाकी जो रियल एनालिसिस और नडी डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चे, ये मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब में रहने वाला है। चले बात करते हैं हम लोग सेमेस्टर थर्ड के। सेमेस्टर थर्ड में आपका थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन और ग्रुप थ्योरी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रहने वाला है। और चौथा में आपका जो आ जाएगा स्किल, ठीक है, स्किल कोर्स आ जाएगा। उसके बाद जनरल इलेक्टिव 3 आ जाएगा। उसी प्रकार बात करें हम सेमेस्टर फोर्थ का, तो रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा और मल्टीवेरिएट कैलकुलस आ जाएगा, जो कि न्यू रहेगा। बहुत सारा सिलेबस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो कि एमएससी में पढ़ाया जाता है वो आपको बीएससी में पढ़ाया जाएगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस मिलता जुलता सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि वहाँ भी सीबीसीएस सिस्टम चल रहे हैं। उसके बाद फिर स्किल कोर्स 2 आ जाएगा और जनरल इलेक्टिव 4 आ जाएगा। सेमेस्टर 5 की हम बात कर लें आपका, तो इसमें मैट्रिक स्पेसेस, रिमेन इंटीग्रल एंड सीरीज फंक्शन आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपका डिसिप्लिन, ठीक है, इलेक्टिव आ जाएगा। और उसके बाद डिसिप्लिन इलेक्टिव 2 आ जाएगा। मतलब जनरल इलेक्टिव पेपर यहीं आपका सेमेस्टर फोर्थ में ही खत्म हो जाएंगे। बात करें आपका लास्ट सेमेस्टर जो कि सेमेस्टर 6 होगा आपके लिए, वो रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 2 करके आएगा पेपर। और न्यूमेरिकल मेथड आ जाएगा, जिसको न्यूमेरिकल एनालिसिस के नाम से आ जाए। और उसके बाद यहाँ के अंदर भी आपका क्या है, डिसिप्लिन इलेक्टिव 3 और 4 आ जाएंगे। इसका मतलब आपको कुल मिला के इलेक्टिव पेपर भी 4 पढ़ने हैं और डिसिप्लिन इलेक्टिव पेपर, स्पेसिफिक इलेक्टिव डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव भी आपको 4 पेपर पढ़ने हैं। और बाकी तो डिस्कस कर लिया, आप उसके अनुसार देख ही लीजिएगा। अब बात करते हैं आपके जनरल डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक में जो DESE है, ठीक है, इसके अंदर आपके रहने वाले कौन कौन पेपर है, इसके अंदर आप क्या क्या रखते हैं। इस 4 में से आपके यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, तो ये 15 में से एक 4 आपको चुनने हैं, 2 एक सेमेस्टर में चुनने हैं, जो कि आपका 5वां और 6ठा सेमेस्टर में। ये 2 पेपर इसमें से 5वें सेमेस्टर में लेना है, 2 पेपर इसमें से 6 सेमेस्टर में से लेना है। अब आपके यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा इसमें से कौन रखेगा पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी, जो जितना जितना आसान लगेगा, एडवांस ग्रुप थ्योरी या मैथमेटिकल मॉडर्न एंड ग्रुप थ्योरी, जो भी है मैकेनिक्स, जो भी ठीक लगेगा उसमें से फिर उसको रखा जाएगा। वो आपके यूनिवर्सिटी आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा। चले आगे बढ़ते हैं। फिर जनरल इलेक्टिव में ये सब के लिए आपका फिक्स रहेगा, पहला 4 पेपर है। पहला में आपको अलजेब्रा पढ़ना है, दूसरे सेमेस्टर में कैलकुलस पढ़ना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ना है। और इसके जो कोर्सेस होंगे 4 अदर स्टूडेंट, ठीक है, 4 मैथमेटिकल स्टूडेंट में कोर्स नाम LTEP रहेगा और कोर्स नाम फॉर अदर स्टूडेंट के लिए अलजेब्रा ये रहेगा, जो कि जनरल इलेक्टिव पेपर रहेगा। चलिए बात करते हैं आगे में। अलजेब्रा में आपका जो सिलेबस सेमेस्टर 1 में रहने वाला है, CC1 करके जो पेपर आएगा, उसके अंदर आपका क्या आएगा देख सकते हैं, ये आपका डिस्कस किया गया है। यूनिट, कितने यूनिट रहेंगे इसके अंदर आपके 5 यूनिट है टोटल। कितने यूनिट है प्यारे स्टूडेंट, इसमें आपके 5 यूनिट है। पहला यूनिट देख सकते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर nth रूट ऑफ यूनिटी, जो कि आप 11th में पढ़ चुके हैं, वहां से आपका रहने वाला। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन फुल सिलेबस आपका डिस्कस किया जाएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा रिलेशन बिटवीन, ये आपका अभी थ्योरी ऑफ इक्वेशन के नाम से चलता है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन के नाम से बुक चल रहा है आपके पार्ट 1 में, उसी का ये रहेगा पेपर। और ये आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एक नया चैप्टर आएगा, लेकिन आपको नया नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो। उसके बाद आपका कार्टेशियन प्रोजेक्ट, सेट ऑफ रिलेशन, ये भी आपका सेट थ्योरी और काउंटर थ्योरम, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, एल्गोरिथम, जो भी मिला के आएगा। थोड़ा बहुत सिलेबस को बढ़ाया गया है, ये भी आपका पार्ट 1 अभी सेट थ्योरी से है, सेट थ्योरी से है। उसके बाद फज्जी सेट थ्योरी आ गया है, जो कि आपको MSc में आके पढ़ाया जाता है, वो भी सेमेस्टर 2 में। और यहाँ पर आपका BSc फर्स्ट सेमेस्टर में फज्जी कुछ नहीं है भैया, वो सेट थ्योरी का ही वृहद प्रूफ है, जो कि फज्जी अभी दुनिया का जो भी इलेक्ट्रिक कुछ भी आ रहा है आपका मटेरियल, वो भी आपका फज्जी सेट पे आ रहा है। इसलिए फज्जी सेट बहुत जरूरी हो गया है आज के लाइफ में।
उसके बाद मैट्रिक्स ऑपरेशन, मैट्रिक्स अलजेब्रा, काइंड ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसपोज, ये भी आपका चल रहा है। मैट्रिक्स नाम से ये भी पार्ट 1 में सिलेबस है, उसी में थोड़ा बहुत सिलेबस को या तो बढ़ाया गया होगा या थोड़ा बहुत उसको इधर उधर किया गया है, मतलब कि सिलेबस वहीं रहने वाला, डरने वाली कोई बात नहीं, खाली उसको ग्रेडिंग सिस्टम में सेमेस्टर 1 में ला दिया गया है। चलिए बात करते हैं हम, इसके अंदर ये बुक दे रखा है, कौन कौन से पब्लिकेशन का आपको बुक लेना है, तो इस बुक का नाम आप देख सकते हैं। चले वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और सेमेस्टर 2 की बात करें, ये आपका कैलकुलस है, ये कैलकुलस आपका 2 पेपर रहने वाला है, 2 पेपर के। इसके अंदर जो सक्सेसिव डिफरेंशियल लेबनिज थ्योरम, ये भी आपका पार्ट 1 में चल रहा है, सक्सेसिव डिफरेंशियल नाम के बुक से, ये भी आपके बुक अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं, वो दास गुप्ता ही इसके लिए काफी होगा। चलिए हम बात करते हैं। हाँ तो बच्चे ये आपका डिफरेंशियल बुक अभी चल ही रहा। उसके बाद क्या है आपका इवेल्यूशन ऑफ इंटीग्रल रिडक्शन फार्मूला वॉल्यूम, ये भी आपका इंटीग्रेशन से आएगा, ठीक है। और गामा फंक्शन ये भी आपका इंटीग्रेशन है, तो इसमें भी डरने वाली कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर सिलेबस में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस, कोनिक ऑफ नॉर्मल इक्वेशन, टेंजेंट नॉर्मल, ये भी आपका 3D 2D मिला के होगा चैप्टर, इसमें भी कोई बात नहीं। ये बुक भी आपके पास अवेलेबल है। स्फीयर, कॉन, सिलेंडर, ठीक है, पैराबोला, ये भी आपका 2D बुक है। उसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये आपका वेक्टर है, जो कि यहाँ पर जो ये आपका सेमेस्टर पर बोले तो पार्ट 2 में था, उसको आपका सेमेस्टर 1 बोल रहे हैं, सेमेस्टर 1 जो सीबीसीएस सिस्टम के तहत सिलेबस होगा उसके अनुसार ला गया, यानी कि कुछ बुक को आपको पहले पढ़ाया दिया जा रहा है। इसका मतलब आपका सिलेबस में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी जरूर होगा। इसी प्रकार हम आपके सिलेबस को दिखाते चले जा रहे हैं। अभी आप सिर्फ ये आपके बुक का नाम दे रखा है, फिर ये सेमेस्टर 1 कंप्लीट हुआ। आप बात करते हैं आप सेमेस्टर 2, ठीक है, जो कि रियल एनालिसिस होगा। देखें ये आपका सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। थोड़ा रियल एनालिसिस का सिलेबस आपका बहुत अच्छा कर दिया गया है इसमें पढ़ाने के लिए। फिर यहाँ पर आर ओपन ये आपका आ जाएगा, बुलियन अलजेब्रा और नेबरहुड आ गया, तो मतलब इसमें टोपोलॉजी आ जाएगा बच्चे। टोपोलॉजी जो कि आपको आगे पार्ट 3 में पढ़ना होता है, तो वो आपके सेमेस्टर 2 में ही पढ़ना होगा। ये बॉन्डेड सेट्स एंड थ्योरम ऑफ सुप्रीमम ऑफ इनफिमा, ये भी आपका अच्छा सिलेबस कर दिया गया है। सीक्वेंस एंड बाउंडेड सीक्वेंस लिक्वेंस, ये भी आपका रियल एनालिसिस का सिलेबस है। इनफिनाइट सीरीज, ये जो आपके ये भी पार्ट 2 में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेबनिज टेस्ट, एब्सोल्यूट बहुत अच्छे हैं। अल्टरनेटिव सीरीज सब सही है, ठीक है। बात करते हैं आपका इंटीग्रल टेस्ट, फोर्स सीरीज, आर्बिट्रेरी टर्म, यूलर कांस्टेंट एंड डिरिचलेट एंड एबल टेस्ट, ये भी आपका रियल एनालिसिस का सिलेबस है। तो बच्चे ये आपका सेमेस्टर 2 का है, ये आप यहाँ बुक है, आप देख सकते हैं, अच्छे से देख लें, ठीक है। ये आपका फिर सेमेस्टर 2 का ही दूसरा पार्ट है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पहले नहीं पढ़ाया जा रहा था, थोड़ा बहुत आता था, लेकिन आपका यहाँ बहुत बड़ा सिलेबस ला दिया है, क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का आगे चल के बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये आपका फर्स्ट ऑर्डर सिंगुलरिटी सॉल्यूशन, बहुत ही बेस्ट, ठीक है। ये भी आपके पार्ट 2 में है, ठीक है। उसी सिलेबस को थोड़ा बहुत बृहद करके ये सेमेस्टर 2 में ला गया है। आप देख सकते हैं पूरे अच्छे से ये पूरा सिलेबस है। इसका पीडीएफ आप मैथमेटिक्स सर्किल करके, आप मैथमेटिक्स सर्किल जैसे ही डालेंगे क्या कहते हैं ये टेलीग्राम चैनल पे बच्चे, तो वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ लेने के लिए आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मैथमेटिक्स सर्किल से, ठीक है। आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। चले हम बात करते हैं आपका सेमेस्टर 3 का सिलेबस, जो कि थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन होगा, यानी कि रियल फंक्शन पे ही सब चीज आधारित होगा, जिसमें से आपका इसका पेपर थ्योरी ऑफ, चलिए आप देख सकते हैं इसके अंदर भी 5 यूनिट रहेंगे आपके, 5 यूनिट से आपके क्वेश्चन रहेंगे। क्रेडिट गोइंग ऑन 6 दे रखा है, सब में पहले ही आपको हम समझा चुके हैं। आप देख सकते हैं लिमिट फंक्शन आ चुका है, डेरिवेटिव क्राइटेरिया, लिमिट थ्योरम, वन साइड लिमिट, ठीक है। बहुत अच्छा सिलेबस बनाया गया है। कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी, बहुत ही गजब का सिलेबस है। आप अपने ये सेमेस्टर 3 का है, ये आपका सेमेस्टर 3 का है,
चले, पढ़ाने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएगी, न्यू सिलेबस आने वाला है तो, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी जब लागू कर दिया है तो अदर सबको करनी चाहिए 2023 में। उसके बाद ये ग्रुप थ्योरी है बच्चे आपका, ये भी आपका सेमेस्टर थर्ड के अंदर आएगा। आप देख सकते हैं ये आपका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, ये जो कि आप पार्ट थर्ड में पढ़ते थे, ये सेमेस्टर थर्ड में आके पढ़ना है आपको। ठीक है, और ये खास बात आपको बता दें कि हर एक 6 मंथ पे आपकी एग्जाम होगी, हर एक 6 मंथ पे एग्जाम होगा। तो एग्जाम आपका थोड़ा बहुत लेट सेशन हो सकता है, लेकिन ये गारंटी रहेगी कि आप अच्छे से अगर सिलेबस की तैयारी अभी से करेंगे तो जो आगे भी कम्पिटिटिव जो भी मैथमेटिक्स लेवल के एग्जाम होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा समझने में। मतलब एक साल अगर आप तैयारी कीजिएगा तो कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। चलिए बात करें, ये देख लिए हैं सिलेबस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फुल सिलेबस जो कि आपको पढ़नी चाहिए वो आ जाएगा आपको। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसका, ठीक है, और हम जो बताते हैं कि जो भी आपका सिलेबस होगा बहुत बेस्ट होगा, इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाते हैं और एग्जाम में भी आते हैं। चले, ये आपका सिलेबस है, ये सेमेस्टर फोर्थ का था। अब बात करते हैं हम लोग सेमेस्टर सिक्स फाइव का, थर्ड का था। अब सेमेस्टर फोर्थ की बात करते हैं, रिंग थ्योरी और लिनियर अलजेब्रा। रिंग थ्योरी और लिनियर अलजेब्रा का सिलेबस कुछ ऐसा रहने वाला है, आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरे सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका जो चलता था ये सेमेस्टर थर्ड में चलता था, कुछ आपके पीजी के सिलेबस को सीधा ला के यहाँ पर रख दिया गया है। आइडियल या जनरेटेड सब रिंग या क्वोशिएंट रिंग, आइडियल, प्राइम आइडियल, मैक्सिमम आइडियल, जो भी है, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर आपका अलजेब्रा का कुछ भी पूछे, आपको अलजेब्रा में क्या आता है, आपको सिर्फ बोलना है हमें होमोमॉर्फिज्म आता है, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म के अंदर ही सभी आके आइसोमॉर्फिज्म हो, ऑटोमॉर्फिज्म हो या कोई भी हो, सब उसी के अंदर जाके समा जाता है। तो इसलिए आपका अलजेब्रा मतलब होता है होमोमॉर्फिज्म बीएससी में। उससे पहले आपको जो बोलना है बोल सकते हैं। चले, उसके बुक के नाम दे रखे हैं यहाँ पर, गैलियन जॉनसन का एक बुक आता है, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन हम बुक के बारे में बाद में आपको सबका डिस्कस कर देंगे जब एक एक पेपर का हम वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे। बात करते हैं फिर यहाँ पर मल्टी वैरायटी कैलकुलस की। ठीक है, वैरायटी कैलकुलस में इसके अंदर जो आपके रहने वाले हैं वो कुछ नया फंक्शन होगा, डबल इंटीग्रेशन होगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा, हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल, टेंजेंट प्लेन या टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, हम लोग चेन रूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, स्टोक थ्योरम एंड गॉसेस डाइवर्जेंट थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, एरिया ऑफ लाइन इंटीग्रल, कुछ नया, फुल्ली नया नहीं, कुछ नया आपको सिलेबस मिलने वाला है जो कि ये सब चीज है भी आपके। चले बात करते हैं, ये आपका सेमेस्टर फोर्थ का सिलेबस चल रहा है, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होगा जो कि नया फुल सिलेबस आने वाला है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर। देखिए ये टॉपिक बेस्ड होगा, फंक्शन, ठीक है, वेरिएबल देख सकते हैं आप, सब चीज देख लें। ठीक है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, रेडियस सिंगुलरिटी, जो कि ये आपको पीजी में पढ़ना है। फिर जाके पीजी जो भी बच्चे एमएससी करिएगा, यानी कि एमएससी का सिलेबस पूर्णतः रूप से आपको आसान कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर फाइव में जो आपका रहने वाला वो मैट्रिक स्पेस, इसको नहीं हटाया गया है। मैट्रिक स्पेस हम लोग सेमेस्टर थर्ड में पढ़ते थे, जो कि इसके अंदर डिफिनेशन, टाइप सेट, क्लोज सेट, क्लोजर सेट, डेंस सेट या सब स्पेस लिखने के लिए आता है, तो वो आपको यहाँ पर बताया गया है। कंपैक्ट, ये आपके इसके अंदर टोपोलॉजी भी आ जाएंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे, रिमेन इंटीग्रल एंड सीरीज फंक्शन फिर आने वाला है जो कि बेस्ट सिलेबस रहेगा आपका। तो ये सिलेबस अगर लागू हो जाता है तो बच्चे को 1-2 साल तो दिक्कतें होगी, क्योंकि टीचर लोग भी इसका सिलेबस का प्रॉपर भी, ठीक है, क्योंकि सिलेबस पूर्णतः रूप से जिस यूनिवर्सिटी में लगातार चल रहे थे सब लोगों को भी दिक्कत होगा, क्योंकि इसका नोट्स बनाना एक स्पेसिफिक टीचर रोज पढ़ के, मैथमेटिक्स एक ऐसा सिलेबस है जिसको पढ़ के पढ़ाया जाना चाहिए पर डे। आपको इसमें क्या, आपको बच्चे को किस तरह से बताना चाहिए जो बच्चे को आसान लगे। चलिए हम बात करते हैं, और ये आपका लास्ट सेमेस्टर रहेगा रिंग थ्योरी एंड लिनियर अलजेब्रा। तो ये रिंग थ्योरी जो रहने वाला है ये आपका देख सकते हैं, ये सिलेबस क्या रहेगा रिंग थ्योरी का, आप देख सकते हैं। ठीक है, चले वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप रिंग थ्योरी के बारे में हम बता देंगे बाद में कौन कौन बुक आपके आते हैं। ये आपका रहने वाला न्यूमेरिकल मेथड, ठीक है, कुछ नए बुक भी आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं,
अब यहाँ से DSE जो कि आपका सिलेबस होगा, जिसमें से आपको बताए थे कि आपको इसमें से चुनने हैं, ठीक है, जो 2 बुक और 2 बुक, यानी 15 में से 2 बुक, उसका ये सिलेबस दे रखा है। इसमें से आपको जो आसान लगे तो ये आप अपने PDF जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके जुड़ के आप अपना डाउनलोड कर लें, ठीक है। इतना लंबा वीडियो हो जाएगा तो एडवांस सबका सिलेबस दिखाना, इसलिए आप वहां से देख लें। आपको हम ये समझा रहे थे कि नया सिलेबस जो आने वाला है वो किस तरह से आने वाला है, तो सबका वहाँ सिलेबस डाला हुआ है, ठीक है। आप हमारे चैनल पे आ जाएं, आराम से इस PDF को डाउनलोड कर लें, और शुरू में सब बातें समझ गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।